और बोकारो बीएसएल के गेट पर धरने पर बैठे हैं श्वेता सिंह। धरने पर बैठे विधायक श्वेता सिंह गिरफ्तार हुई हैं। अप्रेंटिस संघ की मांग को लेकर के ये आंदोलन हो रहा है। चास अनुमंडल क्षेत्र में धारा 163 लगा दी गई है। श्वेता सिंह ने कहा, हम लोग फिर से मरेंगे तो फिर आंदोलन होगा। तो खबर जाएगा और ये बोकारो से सामने आई है, जहां चास एसडीएम प्रांजल टांडा के अनुमंडल क्षेत्र में धारा 163 लगा दिया गया है। सारे लोग आज जिस उद्देश्य से बैठे हुए थे, आज सारा आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन नहीं बचा भाई। सारे बोकारो के लोग देख लीजिए, आंदोलन खत्म हो गया। आंदोलन नहीं बचा। अब हम लोग फिर से मरेंगे, दोबारा मौत देंगे, तब आंदोलन होगा। फिर से मरना पड़ेगा आंदोलन देने के लिए। चलो चलो पीछे चलो। गिरफ्तारी करने आए हैं, 44 लगा हुआ है ना, राइट हो जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, एक और संजीव, अगर बात की जाए कि धरने पर बैठा और इसके बाद श्वेता सिंह की गिरफ्तारी होना और फिर जैसे कि बयानबाजी सामने आई है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, मैं बताऊं कि जिस तरह से लगातार 2 दिनों से बोकारो अशांत रहा और उसी क्रम में देर शाम को 163 लगा करके जो है बोकारो जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। और उसी कार्रवाई के दौरान जो है बोकारो गेट पर जो है बोकारो मेन गेट पर श्वेता धरना पर बैठी हुई थी और उसी को वहां से गिरफ्तार करके 10 साढ़े 10 बजे रात को वहां से गिरफ्तार करके सर्किट हाउस ले आई। लेकिन अभी जो एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अब उनको रिलीज कर दिया जा रहा है, रिलीज कर दिया गया है। लेकिन हमें कह सकते हैं कि जिस तरह से आंदोलन में बोकारो के विधायक श्वेता ने अपनी भूमिका निभाई है, तो कहीं न कहीं लोगों का जो है रुझान उनके प्रति जागृत है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 2 दिन जो बोकारो अशांत रहा, कहीं कहीं हर जगह पर टायर जलाए गए और कहीं न कहीं जिस तरह से निश्चित तौर पर जिस तरह से विधायक ने पहल की है, लेकिन जो बोकारो स्टील के प्रबंधन है और प्रबंधन के द्वारा डीसी के द्वारा बात कराने के बाद वार्ता विफल हो गया। वार्ता विफल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है, जहां पे श्वेता को गिरफ्तार करके संजीव, क्या गिरफ्तारी को लेकर के वजह सामने आई? गिरफ्तारी आखिर क्यों कुछ की गई और क्या उनके साथ जो और भी तमाम लोग मौजूद थे, क्या उनमें से भी किसी की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, मात्र जो बोकारो के विधायक है श्वेता को ही गिरफ्तार करके लाया गया था और उनके कार्यकर्ता है, उनको कार्यकर्ता को छोड़ दिया गया। तो कहीं न कहीं विधायक को लाया गया गिरफ्तार करके सर्किट हाउस में, और सर्किट हाउस में देर रात के वहां रखा गया है। अब ये देखना होगा कि जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोकारो एसपी ने बताया कि उनको रिलीज कर दिया गया और रिलीज कर देने के बाद अपने अब घर की ओर जाएंगे। रुझान उनके प्रति जागृत है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 2 दिन जो बोकारो अशांत रहा, कहीं कहीं हर जगह पर टायर जलाए गए और कहीं न कहीं जिस तरह से निश्चित तौर पर जिस तरह से विधायक ने पहल की है, लेकिन जो बोकारो स्टील के प्रबंधन है और प्रबंधन के द्वारा डीसी के द्वारा बात कराने के बाद वार्ता विफल हो गया। वार्ता विफल होने के बाद यह कार्रवाई की गई है, जहां पे श्वेता को गिरफ्तार करके संजीव, क्या गिरफ्तारी को लेकर के वजह सामने आई? गिरफ्तारी आखिर क्यों कुछ की गई और क्या उनके साथ जो और भी तमाम लोग मौजूद थे, क्या उनमें से भी किसी की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, मात्र जो बोकारो के विधायक है श्वेता को ही गिरफ्तार करके लाया गया था और उनके कार्यकर्ता है, उनको कार्यकर्ता को छोड़ दिया गया। तो कहीं न कहीं विधायक को लाया गया गिरफ्तार करके सर्किट हाउस में, और सर्किट हाउस में देर रात के वहां रखा गया है। अब ये देखना होगा कि जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोकारो एसपी ने बताया कि उनको रिलीज कर दिया गया और रिलीज कर देने के बाद अपने अब घर की ओर जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया संजीव, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।